श्री भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 1। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। श्री भक्तामर स्तोत्र एक ऐसी रचना जो आचार्य मानतुंगाचार्य जी के द्वारा रचित है, लेकिन किस स्थिति में लिखा गया है। आचार्य मानतुंगाचार्य जी बेड़ियों से बंधे हुए हैं, लोहे की बेड़ियों से जकड़े हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, लेकिन उनके मन में अपने शरीर के प्रति इतना सा भी राग भाव नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति पूर्णतः ममता और वात्सल्य से भरे हुए होकर वो भगवान के गुणों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। प्रथम नंबर का जो श्लोक है, इसका अर्थ है कि मणि जड़ित मुकुटों से देवगण, मणि जड़ित, जहाँ पर उनके मुकुट में जड़ा हुआ क्या रहता है, मणि, तो मणि जड़ित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट मणियों की कांति और भी अधिक दैदीप्यमान हो जाती है। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों का नाश करता है और प्रभु भक्ति में लीन भक्त संसार से पार हो जाता है। युग सृष्टा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके। भक्त का अर्थ होता है भक्ति करने वाले। भक्त का अर्थ क्या होता है, भक्ति करने वाले। अमर का मतलब होता है देवता। अमर का मतलब क्या होता है, देवता। तो भक्तामर का मतलब क्या होगा, भक्ति करने वाले देवता। प्रणत यानी विशेष रूप से झुके हुए प्रणत। मौली यानी मुकुट। मौली का मतलब क्या होता है, मुकुट। और मणि यानी क्या होता है, रत्न। मौली यानी होता है मुकुट और मणि यानी होता है रत्न। प्रभाणाम का मतलब क्या होता है, कांति के, प्रभा से, कांति से, कांति के। उद्योतकम यानी प्रकाश को करने वाले। उद्योतकम प्रकाश को करने वाले। दलित नष्ट करने वाले। तमह यानी अंधकार, तमह अंधकार। वितानम यानी विस्तार को, वितानम विस्तार को। आदौ, आदौ युग के प्रारंभ से। आदौ का मतलब युग के प्रारंभ से। भव जले यानी संसार समुद्र में। पतताम गिरते हुए। जनानाम व्यक्तियों को। आलंबन सहारा देने वाले। जिनेन्द्र देव के पाद युगम चरण युगल को सम्यक अच्छी तरह से प्रणम्य
नमस्कार करके। अरे स्वर्गों से जब देव प्रभु के दर्शन करने आते, अरे स्वर्गों से जब देव प्रभु के दर्शन करने आते, अरे माथे के ऊपर मुकुट लगे हैं मणि बहुत चमकाते। अरे माथे के ऊपर मुकुट लगा है मणि बहुत चमकाते। अरे जैसे जैसे पग देवों के, अरे आदि प्रभु के, अरे चरण युगल के, आगे आकर अपना शीस झुकाते। अरे मुकुट में लगा मणि प्रभु के चरणों का पाके प्रकाश देखो चमकाते हैं, देखो चमक जाते हैं, चमक जाते हैं। अरे विद्वान के चरणों का सानिध्य भी जड़ को भी प्रकाशित कर देता है। तो हे चेतन, हमारी तुम्हारी क्या बात है। इसीलिए भगवान के चरण युगल को हम भी आज श्रुत पंचमी का आज का दिन है यहाँ से, और फिर तो 365 दिन ही श्रुत के रहते हैं। हम हर दिन प्रत्येक दिन भगवान के चरण युगल को नमन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवताओं के मुकुट के मणि प्रकाशित हो गए थे। हमारी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हे भगवान आपके चरणों की वंदना करने के लिए ये शीश जैसे ही झुके दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस श्लोक के प्रभाव से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और इसकी साधना हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। बहुत अद्वितीय फल प्राप्त होंगे। जय जिनेन्द्र।